3.1। अच्छा टॉपिक वॉपिक सब लिख दिया रे। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो कौन बात कर रहा है ये? आफताब। तो हम आफताब की उम्र कितनी मान लेते हैं? 1। आफताब की उम्र कितनी है? x वर्ष। कितनी है? x वर्ष। तो जो दो कथन बोले, आज 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो आफताब की कितनी मान ली हमने? 1 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु, उम्र लिख दिया मैंने, कितनी? y वर्ष, ठीक है। अब इसमें होती है तुलना। क्या होती है इसमें? वापस से किताब में देखना क्या लिखा है। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो जाएगा? अभी ये दोनों की वर्तमान आयु, आफताब की क्या है ये? वर्तमान आयु आज की, और पुत्री की क्या है ये? वर्तमान आयु। तो 7 वर्ष पूर्व अगर लेंगे तो जैसे कि किसी की 20 साल थी, तो 7 साल पहले क्या उम्र है? आज अगर उसकी 20 साल उम्र है तो कैसे करा हमने? 20 में से 7 घटा दिया। उसी प्रकार अभी की वर्तमान आयु इसकी कितनी है? x। तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी इसकी? x - 7। पुत्री की कितनी हो जाएगी? उसकी भी कम होगी, 7 साल पहले वो भी 7 साल कम होगा ना। और रिलेशन क्या बन रहा है दोनों में? वो बता रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन है 7 गुना? पिता की उम्र है। अगर इसको बराबर तराजू में तोले तो 7 का गुना जो कम है उधर करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? ऐसे ग्राफ बनेंगे। ये क्या हो गया? अब ये बन गया x - 7 बराबर, ये 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7y मैंने 7 गुण 50। ये x इधर ही रहेगा, वो उधर से आ जाएगा -7y बराबर, इधर कितना है? -49। 7 उधर जाएगा तो काई का हो जाएगा? प्लस का 7। तो x - 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये -42। ये ऐसे समीकरण बनानी, बना लोगे? दूसरी कैसे बनेगी इसको बताओ? दूसरा एक और स्टेटमेंट दिया ना उसने, ये तो पहले वाला था जिसमें माइनस लगाया हमने। एक और स्टेटमेंट क्या है इसका? बाद वाला। क्या लिखा है उसमें? अब से 3 वर्ष बाद। तो जैसे ही बात की बात हुई वर्तमान आयु में, सब में क्या कर दो? 3 प्लस कर दो, है ना। पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्री की बढ़ेगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा है? तुलना क्या लिखी है उसमें? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब कितनी गुना थी पहले? ये 7 गुना। अब कितनी रह जाएगी? इसको अगर बराबर तराजू में तोलेंगे तो कितनी रह जाएगी? 3 गुना रह जाएगी। फिर इसको खोलेंगे तो ये हो गया x + 3 बराबर, ये हो गया 3y + 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। ये 3y उधर चला जाएगा तो x, 3y उधर से आया तो माइनस का 3y बराबर, इधर क्या है अपने पास? 9, 3 उधर से आया तो -3। तो क्या बन गया? x - 3y, 9 में से 3 गया तो 6। ये 2 समीकरण बन गई, और इन दोनों को या तो ग्राफी विधि से हल करना है या आने वाली और कोई सी विधि उनसे हल करना है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उसमें पूछा भी जाएगा। अभी तो इसने क्या बोला? बीजगणितीय रूप में, मतलब खाली इक्वेशन बना के छोड़ दो। अरे बात समझ में? मिटा दूँ? दूसरा देखो क्या है, दूसरा पढ़ो। ये और सिंपल है, और ये वाला थोड़ा आता भी है, मतलब आता है तो इसमें तो खाली समीकरण बनाना बता रहा है, पर जो क्वेश्चन आएगा ना कभी एग्जाम में तो वो इस टाइप वाला क्वेश्चन आता है। क्या लिखा है? पढ़ो। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, और बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को, तो 2 चीज़ें हैं उनको मान लो। माना कि बल्ले की कीमत कितनी है? 100 रुपये है ना। और उसी प्रकार से काय की हो जाएगी? गेंद की कीमत कितनी है? y रुपये है। आई बात समझ में? तो उसने क्या करा? अगर समझ लो एक गेंद की कीमत 20 रुपये है तो 3 गेंद की कितनी होगी? कैसे करा? 3 का गुणा कर दिया। उसी प्रकार से एक बल्ले की कीमत अगर 100 रुपये है तो उसने शुरू में कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले, तो उसकी कीमत 3 गुणित 100 हो जाएगा, 3x, है ना।
और गेंद की कीमत कितनी है, y रुपए। तो कितनी गेंद खरीदी उसने, +6 गेंद खरीदी, तो 6 गुणित y हो जाएगा। और ये टोटल पैसे कितने हैं, उसने कितने बिगाड़े, तो वो बिगाड़े उसने 3900 रुपये। ये एक समीकरण बन गई आपकी। आ रहा है समझ में, ऊपर से जा रहा, आ रहा पक्का। फिर क्या लिखा है आगे, और उसने एक और बल्ला, एक ही बल्ला खरीदा तो खाली 100 रुपये में आ जाएगा, 2 बल्ले होते तो 2x हो जाता। नहीं आ रही बात समझ में। और फिर क्या है, +3 गेंदे 3y हो जाएगा। एक गेंद की कीमत कितनी है, y रुपये। और अब कितने पैसे दिए उसने, बराबर कुल मिलाकर 1300 रुपये। ये 2 समीकरण बन गई, ये बीजगणितीय रूप में हो गया। आ रहा समझ में कि ऊपर से जा रहा है पक्का। वो खिड़की लगा यार बेटा। तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त की। 2 चीज़ें आई, उनका मान लो, लिखो उसमें, माना कि सेब का मूल्य 1 रुपये है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा अगला, माना कि एक और चीज़ क्या है, अंगूर का मूल्य y रुपये है। 1 किलो सेब का मूल्य 65 रुपये है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 130। क्या करा आपने, 2 का गुणा करा। उसी प्रकार से एक मूल्य 100 रुपये दे रखा है, आपको गुणा करना है। तो शुरू बार में कितने लिए उसने, 2 किलो सेब। 1 किलो लेता तो सिर्फ x लिख देते, 2 किलो लिए इसलिए 2 गुणित x, प्लस अंगूर कितने लिए, 1 किलो, मतलब नॉर्मल y आ जाएगा, बराबर कितने पैसे दिए उसने, 160। फिर ये हो गई आपकी पहली समीकरण। दूसरा क्या करा उसने, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, मतलब 4 किलो सेब में 4x आ जाएगा, सॉरी 4x, प्लस क्या हो जाएगा इसमें 2 किलो अंगूर 2y, तो कितने रुपए दिए उसने, 300। इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया हमने। सॉल्यूशन अपन बाद में कर, मिटा दो अब पाठना इसको, है ना। अनुपातों की तुलना, ये कल पढ़ भी लिया था अपन ने, अनुपातों की तुलना। A1 B1 C1 पता था आपको कि नहीं पता था। क्या होता है, ये जो एक समीकरण है ax + by + c बराबर 0, ये कौन सी होती है, यही जो अपनी नॉर्मल समीकरण रहती है, 2ax + 3y + 10 बराबर 0, ऐसी आती है ना। तो अब कितनी समीकरण आने लग गई इसमें, 2 सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो हर 2 जैसे कि एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ, ax + by + c बराबर 0, ये कल पढ़ भी लिया था अपन ने। दोनों में सेम रहेगा तो कन्फ्यूज़न होगा, इसका a, इसका a, इसका b, इसलिए क्या करते हैं इसको, ये पहली समीकरण रहते हैं, अपन पहला नाम दिया ना, अभी करी थी 2 समीकरण, और इसका नाम क्या रहता है दूसरा। तो इसके जो एलिमेंट है उनका नाम क्या देते हैं हम, 1 ऊपर वाले का a क्या कहलाएगा, a1, b क्या कहलाएगा, b1, और c क्या कहलाएगा, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, a2, b2 और c2। सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं इसमें। अब इनकी तुलना होती है, कोई सी भी समीकरण आती है, कौन कौन सी आई थी वो, एक तो था शायद x + 2y - 4 बराबर 0, फिर क्या था एक 2x + 4y, 2x + 6y + 8 बराबर 0। इसमें तुलना करनी रहती है। रेशो कौन कौन से रहते हैं, ये अनुपात जो लिख रखा हमने, बताओ, a1/a2 रहता है बराबर नहीं, बाद में देख लेंगे, b1/b2 रहता है c1/c2। ये क्या चीज़ है ये बता दो। ऐसी जो 2 समीकरण आएगी उसमें a1 मतलब ऊपर वाले x के साथ जो है, बटा में क्या रखना है, नीचे वाले x के साथ। b1/b2 ऊपर वाले जो y के साथ है, उसके बटा में क्या रखना है, नीचे वाले y के साथ जो संख्या है। c1 में ऊपर वाली जो नॉर्मल संख्या है, उसके नीचे रखना है c2 मतलब नीचे वाली नॉर्मल संख्या, ठीक है। अब इसकी जब संख्या रखने के, इसकी करके देखते हैं इसमें क्या हो जाए, पहले एक बार देख लेते हैं। इसके साथ क्या है, x के साथ a1 की जगह अगर देखें तो 1, और ये 2 में क्या है 2 बराबर, फिर ये क्या है 2, और ये कितना है 6, बराबर का साइन नहीं लगाना, सॉरी। और c की क्या है -4 और 8। अब इसकी तुलना करते हैं अपन, 2 1 कम 2, 2 3 6, पहला वाला ही बराबर नहीं आया। पहला वाला बराबर नहीं आया मतलब कौन सा हल था, अद्वितीय हल था। कौन सा था, अद्वितीय हल। तो ऐसे चेक करना है, चेक करके देख लोगे आप, है ना। हम आते हैं मेन चीज़ पे कि भाई इसकी तुलना कैसे करनी, a1/a2 और b1/b2 और होता है c1/c2। जब 2 समीकरण से इसकी तुलना करने जाएंगे हम, और अगर पहला वाला ही हमें बराबर नहीं मिले
तो इसका क्या हाल आएगा, सी वाले पे तो ध्यान ही नहीं देना है अपने को, खाली इतना ही लिखा हुआ आ जाए। तो इसका क्या रहता है, सिर्फ एक हल। ये लाइनें कैसी होती है, ये लाइनें क्रॉस होती है। कैसी होती है, प्रतिच्छेदक रेखा होती है, और जहाँ टकराती है वहाँ का एक हल निकलता है। आ रही बात समझ में? कब, जब पहला ही बराबर नहीं आए तो लाइनें कैसी रहेगी, प्रतिच्छेदी लाइनें, कैसा हल रहेगा, एक हल। इसका शब्द क्या था, अद्वितीय हल। ये शब्द बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आता है। क्या है ये, अद्वितीय हल। ये हो गया आपका पहला केस। दूसरी बार में अगर समझो कि हमको दोनों समीकरण की तुलना करी और a1 बटा a2 बराबर तो आ गया b1 बटा b2 के, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आया, तो इसमें क्या होता था, बताओ यार, कल पढ़ रखा अपन ने। इसका क्या रहता था, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होता था, जब लाइनें कैसी जाती हैं, सीधी रेल की पटरियों जैसी चली जाती है। अच्छा, हल कैसे निकलते हैं, ये भी कल रटा दिया था। लाइनें टकराएगी तो हल निकलेगा, 2 बार टकराएगी तो 2 निकलेगा, 3 बार टकराएगी 3 हल निकलेगा, 1 बार टकराएगी तो 1 हल निकलेगा। आगे बात समझ में? ये प्रतिच्छेदी रेखा हम क्या, 1 बार टकरा रही थी, फिर दिशा बदल गई इनकी, तो कितना हल निकला इसका, 1 हल, अद्वितीय हल। अब इसमें क्या हो रहा है, रेल की पटरियों जैसे दोनों लाइनें सीधी जाएगी, कभी टकराएगी ही नहीं, और जब टकरा ही नहीं रही है तो कोई हल निकलेगा ही नहीं। लिख दोगे ये तो? और इस लाइनों का नाम क्या है वो बता दो, क्वेश्चन में आया तो। समांतर रेखाएं। कौन सी है, समांतर रेखाएं। ये वाली कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा। और फिर तीसरा क्या था आपका, नहीं, रेशो। a1 बटा a2 आ गया है ना, बराबर हो गया b1 बटा b2 के, और ये तीसरा वाला भी बराबर हो गया। शुरू में अपन ने क्या समझा कि दोनों बराबर नहीं है, फिर तो क्या होगा इसका, एक हल। फिर 2 में शुरू वाला तो बराबर निकल गया, बाद वाला नहीं निकला, तो कोई हल नहीं। और अब तीनों बराबर निकल गए, मतलब क्या होगा इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये शब्द अच्छे से रटना बेटा, रूप से अनेक हल। अनेक हल आ गया तो भी सही करना है। अपरिमित रूप से लाइनें कैसी रहेगी इसकी, जैसे एक लाइन ये जा रही है ना, इस पर जितनी बार टकराएगी इतने हल निकलेंगे। तो दूसरी लाइन भी क्या होती है, इसी के ऊपर निकल जाती है। दूसरी लाइन भी क्या होती है, इसी के ऊपर। तो उससे क्या हो गया, ये हज़ारों बार टकरा गई है ना, हज़ारों लाखों बार टकरा गई है। इसमें अगर बिंदु देखे तो हज़ारों लाखों बिंदु निकल जाएंगे। उसी प्रकार से इसका क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल। इन लाइनों का नाम क्या है, एक ही पथ पर चलने वाली संपाती रेखा। क्लियर है यहाँ तक? ये 3 रेशियो भी क्लियर है। देख लें अगली एक्सरसाइज, उतारो फटाफट। एक बार और देख लो इसको सही से, ये लिखना एक ना बंद करो, देख लो इसको ध्यान से। क्या है ये, अनुपातों की तुलना। अनुपात कहाँ से आएंगे, 2 समीकरण रहेगी, उसके a1 बटा a2 पहले वाले समीकरण में x के साथ जो रहता है वो a, y के साथ जो रहता है वो b, और नॉर्मल जो संख्या रहती है वो c। 2 समीकरण रहेगी, इसलिए 1 to 1 to नाम रहेगा। पहला वाला अनुपात जो शुरू वाला 3 का बनेगा, ये काय का बनेगा, a1 a2 b1 b2 c1 और c2, ऐसे बटा में लेके देखेंगे। अगर पहला वाला ही बराबर नहीं आए तो क्या रहेगा, ऐसी लाइनें हैं प्रतिच्छेदी लाइनें। कितना हल है, एक हल। नाम क्या है उसका, अद्वितीय हल। फिर क्या है, अगर पहला वाला बराबर आ गया और ये वाला नहीं आया, ये तो बराबर नहीं था अद्वितीय, ये बराबर आ गया, अगर ये नहीं आया तो फिर क्या होगा, कोई हल नहीं, संपाती रेखा, सीधी लाइनें। और फिर अगर तीनों बराबर आ गए तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक लाइनें एक दूसरे के ऊपर रहेगी, मतलब उसके हल समान ही रहेंगे, जितने इसके रहेंगे उतने उसके रहेंगे। कौन सा क्वेश्चन, अब देखो 3.2। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के, देखो सबसे पहले तो कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 10। तो यहाँ पर एक लाइन लिखो, माना कि लड़कों की संख्या x है ना, और फिर लड़कियों की संख्या y है। तो सबसे पहले तो उसने बोल दिया कि क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने हैं क्लास में, 10। तो लड़के और लड़कियां मिला के होंगे, है ना, तीसरा तो कोई नहीं होगा। तो मतलब इन दोनों का योग कितना है, 10 है। नहीं आ रही बात समझ में आपको? तो ये बन गया आपकी पहली समीकरण। दूसरा क्या बता रखा उसने,
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या ज़्यादा है? लड़कियों की। ये 4 ज़्यादा है, तो इसको बराबर तराजू तोलने के लिए इधर 4 से जोड़ना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में? ये 4 ज़्यादा था तो इधर 4 जोड़ना पड़ेगा। अब ये भी समीकरण बन गई। इस y को इधर ले आओ, 4 को उधर फेंक दो, तो ये हो गया x माइनस वाई, और 4 उधर गया तो माइनस का 4। नहीं आ रही बात समझ में? ये बन गई दूसरी समीकरण। इन दोनों के बॉक्स बना लेना, ऐसे करा था ना अपन ने हल। नहीं आ रही बात समझ में? क्या है? ऐसे बॉक्स बना के यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ x y, इसका मान लेना 1 और 2, इसमें रखना वैल्यू जो y की आती है वो लिखते रहना। कर लोगे? ये करके लाना, बताना फिर। इसके बाद दूसरा वाला भी सिंपल है। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य। माना कि पेंसिल, मिटा दो इसको। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? कितना मानना है अपने को? x है। और फिर एक कलम है, क्या लिखा है? कलम का मूल्य y है। अब उसने टोटल चीज़ें भी लिख दी अपने साथ। क्या लिख दी कि 5 पेंसिल और 7 कलम, तो ये हो गया 5x प्लस 7y। दोनों का मूल्य कितना हो गया? दोनों का मूल्य कितना बता रखा उसने? 50 बता रखा ना। ये पहले समीकरण बन गई। दूसरा क्या लिखा है? 7 पेंसिल और 5 कलम, 7x प्लस 5y। अब कितना मूल्य हो रहा है इसका? 46। ये दूसरी समीकरण बन गई आपकी। इसमें भी वही बॉक्स बनाना है आपको। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लेगा, सिंपल है, तो बताया था। दूसरा क्वेश्चन देखो। अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। करें ये लिखो पहले। तो समीकरण सही उतारा क्वेश्चन। 5x माइनस 4y प्लस 8, दूसरे का पहला है ये। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसमें वाली जो समीकरण होती है क्या होती है? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ये वाली क्या होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझते हो ना आप? a1 बोला मतलब कि ये ऊपर वाली वैल्यू, a2 बोला मतलब नीचे वाली वैल्यू। रख के देखें। a1 बटा a2, बताओ क्या होगा? a1 बटा a2 5 बटा 7। b1 बटा b2 क्या होगा? b ऊपर वाला भाई नीचे माइनस 4 बटा 6। और c1 बटा c2 8 बटा माइनस 9। ये मेरे को लग रहा है पहले वाला ही बराबर नहीं आया। 5 बटा 7 ही बराबर नहीं आया माइनस 4 बटा 6 के, क्योंकि ये प्लस माइनस की चीज़ें हो गई। तो इसका क्या आएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। एक हल। नहीं आ रही बात समझ? क्या हो गया इसका? रेशो क्या बन गया? a1 बटा a2 ही बराबर नहीं आया b1 बटा b2 के। तो इसका क्या रहेगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी रहती है? क्या लिखा है रे शब्द? प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी रहती है? वो क्रॉस कर जाती है। देखो पीछे आंसर इसका फटाफट देखो। अब इसको क्या होगा? दूसरा वाला क्वेश्चन। a1 बटा a2 की तुलना करके बताओ क्या आ रहा? a1 बटा a2 क्या आ रहा? 9 बटा 18। b1 बटा b2 3 बटा 6। c1 बटा c2 12 बटा 24। हल करो इसको। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। क्या रेशो बन गया? a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 के भी, और बराबर आ गया c1 बटा c2 के भी। लाइनें कैसी आ गई? एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर मतलब कौन सी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं। अनेक हल। बहुत बार टकरा गई। ठीक है, कर लिया। देखो इसको, इसमें भी क्या है? a1 बटा a2 बताओ फटाफट क्या हो जाएगा? ऊपर वाले x के साथ 6, नीचे वाले x के साथ 2 है ना। और फिर b1 बटा b2 कितना है? -3 और -1 है ना। और c1 बटा c2 कितना है? 10 बटा 9। घाटा पीटी करके देख लो इसको। ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। इसके माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस आ गए तो, है ना।
और इसका तो कुछ नहीं होगा, तो क्या आया ये A1 बटा जो A2 है उसकी वैल्यू तो आ गई किसके बराबर, B1 बटा B2 के, पर नहीं आई किसके बराबर, C1 बटा C2। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या लिखोगे आप, एक जैसी जाएगी रेल की पटरियों जैसे समांतर रेखाएं, C अगर बराबर नहीं आता है ना, अचर जो चीज़ है वो नॉर्मल जो रहता है वो अगर बराबर नहीं आया तो फिर क्या होगा, समांतर। कौन सा वाला ये, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। अभी हाल बताया मैंने, 3 प्रकार की लाइनें बनती है। कौन कौन सी, एक तो क्रॉस बनती है, एक रेल की पटरियों जैसे सीधी जाती है कभी नहीं टकराती, और एक क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर चली जाती है। ठीक है, संगत मतलब क्या होता है, साथ में चलना। तो ये दोनों तो साथ में चल रही है, और ये क्या है, एक दूसरे से अलग दिशा में जा रही है। तो जब ऐसे वाले रेशियो मिल जाए, इसका रेशियो क्या है, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। और इसका क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसका तो ज़रूरत ही नहीं है। इसका क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो ये नहीं होना चाहिए, ये क्या है, असंगत है, और ये क्या है, संगत है। ये दो मिल जाने चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में बताओ फटाफट क्या होगा, A1 बटा A2 3 बटा 2, फिर बराबर लगा देता हूँ, B1 कितना है 2 और B2 कितना है -3, और C1 कितना है 5 और C2 कितना है 7। ये बता दिया ना, बराबर C1 C की वैल्यू है तो बराबर से दोनों उधर होनी चाहिए, नहीं तो बराबर से दोनों इधर होनी चाहिए। देख लो इसमें क्या होगा, ये पहला ही बराबर नहीं है, और जब पहला ही बराबर नहीं है तो क्या हो गया, असंगत है ना। कौन सी आ गई रेशियो, A1 बटा A2 ही बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा उतार लेना बाद में, पहले इधर देख लो क्या लिख रखा है, ये बंद ही कर दिया। ये क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की 4, B1 की वैल्यू कितनी है -3, B2 की -6, C1 की 8 और इसकी 9। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 3 कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ये दोनों तो बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं आया, 8 और 9 नहीं घटेगा। रेशियो क्या बना आपका, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ये वाला संगत है, तो क्या आएगा इसका भी संगत। लिखते जाओ फटाफट स्पीड से, क्या है, इसकी भी तुलना कर लो फटाफट। ये कितना है 3 बटा 2, तो ये तो बटा का इसके बटा में आ जाएगा, और गुणित 9 तो है इसे नीचे। नहीं आ रही बात समझ में, कैसा होता है इसमें देखो, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 बटा 2, बटा में A2 की वैल्यू कितनी 9, फिर B1 की वैल्यू कितनी 5 बटा 3, और बटा में B2 की वैल्यू कितनी है -10, और C1 की वैल्यू कितनी 7, और ये कितनी हो गई 14। अब जो ऊपर वाली संख्या के बटा में रहता है ना वो नीचे आ जाता है, ठीक है, और नीचे वाले की संख्या में जो बटा में रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो नीचे में बटा में है ही नहीं कुछ, ये तो खुद बटा में ही पड़ी है, तो इसके बटा में जो है वो नीचे आ जाएगा 3, और ये नीचे आके गुणा होगा तो 9 दूनी 18 बराबर, ये 5 इसमें गुणा होगा आके, तो ये 5 और ये हो जाएगा -10 या 30 बराबर, ये हो गया 7 दूनी 14। अब ये तो एक प्लस की एक माइनस की चीज़ आई, पहले ये बराबर नहीं आया, यहाँ 2 माइनस होते तो कट जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, नहीं आ रही बात समझ। जैसे ये कितना हो गया 3 एक कम 3, 3 चंग 18, 5 एक कम 5, 5 चंग 30 बराबर आ गया दोनों। लेकिन बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक माइनस आ गया इसमें। आ रही बात समझ में, तो इसलिए बराबर नहीं है। तो कौन सा रेशियो बना, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ये वाला ये क्या रहता है, असंगत रहता है, साथ में नहीं चलता है, ये क्रॉस हो जाती है लाइन। करो चेक पहले, ये फटाफट थोड़ा टफ था। नेक्स्ट वाला देख लो, कर लेना इसको, करेक्ट है ना, कर लोगे पक्का। क्योंकि ये अगर माइनस प्लस होता तो अपन कुछ देखते भी, सब ये प्लस है ये माइनस है, किताब वाला किताब की जाने, अपन सही है नहीं, कोई आके बोले मेरे पास ले आना। ये प्लस का है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन माइनस का आ गया, बराबर हो ही नहीं सकता। 1/6 और माइनस का 1/6 कैसे बराबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसका हो जाएगा 5 बटा -10 बराबर, इसका कितना हो जाएगा बताओ। B1 की वैल्यू -3, B2 की 6 बराबर, C1 की 11 और C2 की -। इसमें देखो, इसमें तीनों में एक एक माइनस आ गया, तीनों संख्या माइनस की हो जाएगी। ये होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -1/2 बराबर
3 एकम 3, 3 दून 6 तो -1/2 बराबर 11 एकम 11, 11 दून 22 तो -1/2। क्या रेशो बना? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या होगा? ये तीनों बराबर है, मतलब ये वाला संपाती रेखा है।